दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे हों। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे रेसिप्रोकल इनपुट्स टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रेसिप्रोकल इनपुट देने पर वो कौन से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स 1/x बिकम्स कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x बिकम्स सेक इनवर्स x, है ना, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बाकी चीज ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि tan इनवर्स 1/x के साथ दो कंडीशन थी और cot इनवर्स 1/x के साथ भी दो कंडीशन थी। आई होप आप लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कंप्लीट किया है उसे विथ डेरिवेशन और विथ कंडीशन अच्छे से समझ लिया। नाउ today we will talk about the second property, negative inputs to the inverse trigonometric functions। अगर हम inverse trigonometric functions को negative input दे रहे हैं तो वो किस में convert हो रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है। So the first is sin inverse minus x। हम ये देख रहे हैं कि sin inverse x नहीं, x की जगह minus x करें तो क्या होता है। वो इन ट्रिग्नोमेट्री याद होगी आप लोगों को 11th में। हम साइन माइनस थीटा क्या हो जाता था, माइनस साइन थीटा हो जाता था, है ना। कॉस माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा हो जाता था। अब वही चीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जो प्रॉपर्टीज थी उसी को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आजमा रहे हैं। देखें इसमें क्या हो रहा है। ओके, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स ये क्या आएगा, वी डोंट नो। हम लोग एक बार के लिए लिख लेते हैं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, है ना। ये कोई एंगल ही आएगा। इसको जो इनपुट दे रहे हैं हम लोग ये कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। और अगर ये -1 से 1 तक है तो जो आउटपुट आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से +π/2 तक। तो यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है, -x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ये ध्यान रखने वाली चीज। अच्छा ठीक है सर, ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा। हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर लिया, इज इक्वल टू -x, या इसको ऐसे लिखना है x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, या इसको ऐसे लिखना है x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, अब यहां पर से वापस साइन को इधर बुलाइए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, है ना, यहां क्या आएगा माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स रख दीजिए। इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये माइनस इधर आ जाएगा, दो साइड माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या किया हम लोगों ने, हमें ये जानना था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या है। हम लोगों ने माना दैट लेट दिस इज एन एंगल थीटा, और थीटा के साथ, थीटा मानने के साथ ही साथ हम ये ध्यान में रख रहे हैं कि थीटा कहां से कहां में बिलोंग कर रहा है, -π/2 से +π/2 तक। और अगर साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स थीटा है तो ये इनवर्स उधर जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -x, एक्स को हमने इधर बुलाया माइनस साइन थीटा, थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट किया। ये मालूम है ना कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यहीं पर थोड़ा सा डाउट आता है। यहां पर स्टूडेंट्स आर्गुमेंट देते हैं कि सर माइनस साइन थीटा को आपने साइन माइनस थीटा ही क्यों लिखा है। आप यहां पर, है ना, आप यहां पर साइन पाई प्लस थीटा भी लिख सकते थे, और उनका आर्गुमेंट बिल्कुल सही है। यहां पे मैं पाई प्लस थीटा भी लिख सकता हूं, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चला जाएगा और वहां पर से भी माइनस साइन थीटा ही आएगा। तो बात ये थी कि माइनस साइन थीटा को आपने ये क्यों नहीं लिखा, यही क्यों लिखा, फॉर्मूला करने के लिए। तो रीजन देखिए, है ना, जैसे ये साइन आप इधर लेकर के आ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा आ रहा है, तो ये जो एंगल आना चाहिए ना माइनस थीटा,
है ना। ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल -π/2 से +π/2 के बीच ही होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल आउटपुट किसका है, ये एंगल आउटपुट है साइन इनवर्स x का। और साइन इनवर्स x का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स x का आउटपुट -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है। -π/2 से +π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट से पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। और अगर मैं पाई प्लस थीटा लिख दूंगा यहां पर, तो यहां पाई प्लस थीटा आएगा, और पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना। आप खुद सोचो, अगर थीटा -π/2 से +π/2 तक है, तो पाई प्लस थीटा कहां से कहां तक चला जाएगा, इधर पाई ऐड कर लिया, इधर पाई ऐड करोगे तो क्या आएगा π/2, इधर पाई ऐड करूंगा तो क्या आएगा 3π/2, है ना। अगर थीटा -π/2 से +π/2 है, तो पाई प्लस थीटा कहां बिलोंग करेगा, इसमें पाई ऐड करो, ये इंटरवल पाई यूनिट आगे बढ़ा दीजिए, ये पाई यूनिट आगे बढ़ेगा, -π/2 पाई यूनिट आगे बढ़ेगा तो π/2 पे चला जाएगा, और π/2 ये चीज पाई यूनिट आगे बढ़ेगा तो 3π/2 पर आ जाएगा। तो ये इंटरवल कौन सा, ये इंटरवल आ गया ये वाला। क्या साइन इनवर्स इस इंटरवल में बिलोंग करता है, नहीं, इसीलिए यहां मैं साइन पाई प्लस थीटा नहीं लिख रहा हूं, ये गलत बात है। माइनस थीटा क्यों लिख रहे हैं, अगर थीटा -π/2 से +π/2 है, तो माइनस थीटा भी -π/2 से +π/2 ही रहेगा। इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। माइनस वाला छोटा वाला इंटरवल में जो छोटा वाला नंबर है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, बड़े वाले नंबर को राइट में लिखते हैं। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो ये राइट में आ जाएगा। बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी देखिए। ओके, तो आई होप आपको इसकी डेरिवेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ रही होगी कि हमने क्यों इसे थीटा माना और हम क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्यों यहां माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखा गया है। ठीक है, ये सब समझना बढ़िया ढंग से जरूरी है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, है ना। ये सब आपके नोट्स पर होना चाहिए, सीपीएस स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स को -x। हम कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस इनवर्स को माइनस इनपुट दे रहे हैं, नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं, तो इसके साथ क्या हो रहा है। तो फिर वही चीज है, सेम लॉजिक है। हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेट, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। हम लोगों ने मान लिया कि ये कुछ आ रहा है, कोई एंगल देगा, आउटपुट हमने मान लिया थीटा। यहां आपको तुरंत ध्यान देने लायक वाली बात है, थीटा हमारा बिलोंग्स करेगा मतलब थीटा कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2 एंड सॉरी हाँ, और ये जो -x है ये बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। ठीक है, जो इनपुट होना चाहिए कॉस इनवर्स का वो -1 to 1 होना चाहिए, और जो आउटपुट है वो -π/2 से +π/2 तक। अरे यार सॉरी यार, 0 से पाई होना चाहिए। ओके, तो फटाफट कर लेते हैं, इसको इधर बुला लो, cos थीटा इज इक्वल टू -x, है ना। ये माइनस इधर भेज दीजिए, x इज इक्वल टू -cos थीटा, है ना, ध्यान देते रहना। अब -cos थीटा को क्या लिखा जाए सर, है ना, -cos थीटा। अब इसको ये मत लिख देना, cos माइनस थीटा मत लिख देना, क्योंकि cos माइनस थीटा तो प्लस थीटा हो जाएगा। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, cos थीटा हो जाता था। हमको -cos थीटा लाना है, तो कॉस नेगेटिव कहां कहां आता है ना, पाई प्लस थीटा कर सकते हैं, है ना, पाई माइनस थीटा कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि हमारा थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में। समझना इस बात को, अगर आप पाई प्लस थीटा कर रहे हैं तो इसमें पाई ऐड करो, इसमें पाई ऐड करो। ये कहां से कहां तक चला गया, पाई से 2π तक, पाई से 2π तक। इसमें आता है क्या कॉस इनवर्स का आउटपुट, इन दोनों क्वाड्रेंट में रहता है क्या, नहीं। अच्छा, पाई माइनस थीटा करें तो, है ना। देखो यहां पर मैं ये नहीं लिख सकता, पाई प्लस थीटा करने पर क्या हो रहा है, पाई प्लस थीटा करने पर जो हमारा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, 3rd to 4th क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। और कॉस इनवर्स का आउटपुट 3rd to 4th क्वाड्रेंट में नहीं आता है, तो मैं यहां कॉस पाई प्लस थीटा नहीं लिख सकता।
समझ आ रही बात ना, यहां मैं पाई प्लस थीटा नहीं लिख सकता। चलो अच्छा, अब ये बताओ अगर थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, तो माइनस थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? माइनस पाई से 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया है मैंने। बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी देखिए, पाई माइनस थीटा कहां से, दोनों इसमें पाई ऐड कीजिए, पाई माइनस थीटा कहां बिलोंग करेगा? जैसे मैं पाई ऐड करूंगा ये माइनस पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा? 0, और यहां पाई ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? पाई। ये 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। अब 0 से पाई में बिलोंग करने के लिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई? 0 से पाई। ये तो सर कॉस की क्वाड्रेंट है, कॉस की रेंज है। इसका मतलब मैं यहां क्या लिखूंगा? मैं यहां लिखूंगा कॉस पाई माइनस थीटा। यही सब समझने वाली बात है यार कि यहाँ कॉस पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, ठीक है, पाई माइनस थीटा क्यों लिख रहे हैं? आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप एंगल यहाँ एडजस्ट करें वो एंगल कॉस इनवर्स की रेंज का ही हो, मतलब 0 से पाई के बीच में ही है, ठीक है। अगर मैं पाई प्लस थीटा कर रहा हूं तो वो थर्ड टू फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, वो नहीं करना है हम लोगों को। कॉस इनवर्स की रेंज में ही रखना है एंगल को। जो भी एंगल हमारा आ रहा है वो कॉस इनवर्स की रेंज का होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा भाई कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, है जी। है ना? आप चाहो तो यहां पर थोड़ा नोट कर लेना यार, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो अब देखिए यहां पर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। क्या था? थीटा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको इधर बुला लो, और इसको उधर भेज दो, ये कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेज दो। तो ये आ क्या रहा है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ रहा है सर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। डेरिवेशन करने आनी चाहिए, एनसीईआरटी में दी हुई है, और एनसीईआरटी में दी हुई है तो बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, मैं इसे रेज कर देता हूं। चलिए ये दो एक को ब्लैक से एक को ब्लू से लिख रहा हूं, उसका रीजन है, अभी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। ये याद रखने वाली बात है कि ये कौन कब वैलिड है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये कब वैलिड है? ये वैलिड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। चलो अब आ जाओ थर्ड फॉर्मूले पर। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं tan इनवर्स में नेगेटिव इनपुट, tan इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। देखिए हम लोगों ने इसका डेरिवेशन देख लिया, इसका भी डेरिवेशन देख लिया। जिस तरह से साइन इनवर्स माइनस एक्स का डेरिवेशन किया था विद कंडीशंस, ठीक उसी पैटर्न पर आप tan इनवर्स माइनस एक्स का डेरिवेशन अपने से करेंगे। अगर इन केस डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो जैसे इन दोनों का तो कर ही दिया हमने, अगर आगे की किसी की डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बताइए। इसका फॉर्मूला आता है माइनस tan इनवर्स एक्स, और कंडीशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए इसको अगर हम देखें tan RHS को, इस RHS वाले फंक्शन को देखें तो यहां tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, है ना। अच्छा, अगर x -∞ से +∞ है तो -x कहां बिलोंग करेगा? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी पढ़िए। इसका मतलब माइनस, अगर हमारा x इसमें बिलोंग कर रहा है तो -x इसमें बिलोंग कर रहा है। ये भी तो रियल नंबर ही है, ये रियल नंबर का ही तो सेट है, -∞ टू +∞, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -∞ टू +∞। मतलब अगर हमारा x कोई रियल नंबर है तो -x भी, है ना, -x भी रियल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये इनपुट भी tan इनवर्स की डोमेन में है, ये भी। अगर x ऑल रियल नंबर्स है तो -x भी ऑल रियल नंबर्स है। इसका मतलब ये जो इंटरवल है x का, वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी डिफाइंड रख रहा है, और इसको भी डिफाइंड रख रहा है।
इसका मतलब इस इक्वेशन की डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल रियल x। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलाज को ऐसे याद करते हैं कि सर जो साइन इनवर्स x की डोमेन है वही x के साथ कंडीशन है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड व्हाट इज -1 to 1, साइन इनवर्स x की डोमेन है। -1 to 1 cos इनवर्स x की डोमेन है, ऑल रियल नंबर्स tan इनवर्स x की डोमेन है। ये ना याद रखने के लिए काम चलाया जा सकता है, बट ये ट्रू नहीं है कि जो RHS का फंक्शन है उसकी डोमेन कंडीशन होती है। नहीं, मैंने आप लोगों को डोमेन ऑफ इक्वेशन पढ़ाया है, वो इसीलिए पढ़ाया है, ठीक है। डोमेन, यहां x वही होना चाहिए, वही इंटरवल का हम इनपुट लेंगे x, जिसके लिए ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। अगर x -1 से 1 तक है तो -x भी -1 to 1 होता है। इसका मतलब साइन इनवर्स x भी डिफाइंड है और साइन इनवर्स -x भी डिफाइंड है इस इंटरवल के लिए। इसलिए ये सिर्फ साइन इनवर्स x की या साइन इनवर्स -x की डोमेन नहीं है, ये एक्चुअली इस पूरे इक्वेशन की डोमेन है। इस इंटरवल के लिए ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर x की वैल्यू -1 से 1 तक नहीं है तो आप साइन इनवर्स -x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x नहीं लिखेंगे, ठीक। सिमिलरली यहां पर भी ये डोमेन ऑफ इक्वेशन है और ये भी डोमेन ऑफ इक्वेशन है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे साइन इनवर्स -x का आप लोगों ने किया था। नेक्स्ट इज हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक, कॉट इनवर्स x का कर लेते हैं। कॉट इनवर्स -x 0 to पाई इसकी डोमेन होती है ओपन इंटरवल में। इसका फॉर्मूला आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x फॉर ऑल। कॉट इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, क्या x बिलोंग्स टू, अगर x अगर रियल नंबर है तो -x भी कहां होगा, रियल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये भी डिफाइंड है। इस इनपुट, ये इनपुट क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर, तो -x भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर। क्या ऑल रियल नंबर के लिए कॉट इनवर्स डिफाइंड है, बिल्कुल। तो इसका मतलब इस इंटरवल के लिए फॉर ऑल रियल x दिस इक्वेशन इज वैलिड। प्रूविंग बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे कॉस इनवर्स वाले की थी, ठीक है। ये कॉस इनवर्स वाले की ही प्रूविंग ध्यान रखने लायक है, क्योंकि इसमें पाई माइनस करके आ रहा है। ये वाली प्रूविंग तो बहुत आसान है ना। एंड आई होप आपने ये वाला समझा बहुत अच्छे से कि ये क्यों पाई माइनस कॉस इनवर्स x आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक दो बार फिर से उस पोर्शन को देखिए कि कैसे प्रूव हुआ है। तो कॉट इनवर्स x, मैं ये मान रहा हूं कि आपको कॉस इनवर्स -x की प्रूविंग समझ में आई है एट द सेम, ठीक है, ऑन द सेम पैटर्न, ठीक है। यू विल प्रूव द फॉर्मूला फॉर कॉट इनवर्स -x। नेक्स्ट इज what will say cosec इनवर्स x लिख लीजिए -x। ये बिल्कुल साइन इनवर्स x के अकॉर्डिंग आएगा, माइनस कोसेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब देखिए जरा यहां फिर से समझिए, ये कोसेक इनवर्स x है तो x को कहां से कहां तक होना चाहिए, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये समझने वाली बात है। ये कॉसेक इनवर्स x का डोमेन है, ये इनपुट इसका क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। अच्छा, अगर x इसमें है तो -x कहां होगा, इन सब में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा उधर चला जाएगा, ये वाला माइनस होगा इधर आ जाएगा, -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अरे सर ये तो फिर वही आ गया। तो इसका मतलब माइनस, अगर x इस इंटरवल में है तो -x भी इस इंटरवल में है। इसका मतलब इस इंटरवल के लिए कोसेक इनवर्स, ये वाला कोसेक इनवर्स इस इनपुट के लिए, इस इंटरवल के लिए डिफाइंड है। ये किसकी डोमेन है, कोसेक इनवर्स x की, कोसेक इनवर्स की डोमेन है। मतलब +x के लिए भी डोमेन में ही आ रहा है, -x भी कोसेक इनवर्स की डोमेन में ही आ रहा है। इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, ठीक है। आई होप यार ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि ये कंडीशन कैसे कैसे वैलिड चल रही है। नेक्स्ट साइन कॉस tan कौन बचा, सेक इनवर्स -x 0 to पाई इसकी डोमेन होती है, रेंज होती है 0 to पाई, और -π/2 को हम एक्सक्लूड करते हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही आता है, कॉस की तरफ पाई माइनस सेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सेक इनवर्स की बताइए डोमेन, ये इनपुट क्या होना चाहिए, -∞ से -1 यूनियन
1 to infinity। तो ये सब जो कंडीशंस लिखी हुई हैं ये एक्चुअली डोमेन ऑफ फंक्शंस नहीं है, डोमेन ऑफ इक्वेशन है। ये सारी इक्वेशंस इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैलिड होंगी, वरना नहीं। सो आई होप आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रेसिप्रोकल इनपुट रखने पर क्या हो रहा है वो समझ में आया होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नेगेटिव इनपुट रखने पर क्या आ रहा है ये भी समझ में आया होगा। इन सब की प्रूविंग आपको अपनी नोटबुक पर करनी है, जो सीपीएस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर किसी भी डेरिवेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगली प्रॉपर्टी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगली प्रॉपर्टी के साथ पढ़ेंगे। खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।